बाबू सा काहे बनाया, रूप बाबू सा काहे बनाया। और देखो बजरंग बली खुद आया, देखो बजरंग बली खुद आया, रूप बाबू सा काहे बनाया, रूप बाबू सा काहे बनाया। देखो बजरंग बली खुद आया, देखो बजरंग बली। एक हाथ में घोटा है, देव बड़ा बलशाली है, एक हाथ में घोटा है, देव बड़ा बलशाली है। अरे सुनो सुनो, हनुमान के जैसे ही ये भी संकटहारी है, हनुमान के जैसे ही ये भी संकटहारी है। डंका बजने लगा जगत में, डंका बजने लगा जगत में, अरे डंका बजने लगा जगत में, बाबू सा की नाम का। अरे एक बार दर्शन कर लो मेरे बाबू सा भगवान का, एक बार दर्शन कर लो मेरे बाबू सा भगवान का। कलयुग में अवतार हुआ है, कलयुग में अवतार हुआ है, कलयुग में अवतार हुआ, फिर से देखो हनुमान का। एक बार दर्शन कर लो मेरे बाबू सा भगवान का, एक बार दर्शन कर लो मेरे बाबू सा भगवान। और बड़ी प्यारी लाइन है, ध्यान से सुनिएगा। वीर बजरंग बली कौन से युग में आए थे? त्रेता युग में। और बाबू सा भगवान कहाँ आए? कलयुग में। एक त्रेता में था आया, एक कलयुग में है आया, एक त्रेता में था आया, एक कलयुग में है आया। इस जोड़ी से खुश होते श्री राम है। क्या होता है किनकी जोड़ी से? वीर बजरंग बली और बाबू सा भगवान की जोड़ी, वो दो घोटाधारी। अरे इस जोड़ी से खुश होते श्री राम है, अरे इस जोड़ी से खुश होते श्री राम है। बड़ा नाम है, बड़ा नाम है, बड़ा नाम है, बड़ा नाम है। जिसने सारे भक्तों के सारे काम है, ध्यान से सुनो वही वो बाबू सा भगवान है। ध्यान से सुनिएगा, जिसने साधे भक्तों के सारे काम है, कोई और नहीं वो बाबू सा भगवान है। यही कारण है कि पूरी दुनिया आज बाबू सा भगवान की दीवानी हो गई है। ऐसे ऐसे कृपा के किस्से आ रहे हैं बाबू सा भगवान के कि सोच कर भी सुनकर भी हमें ऐसा लगता है कि ऐसा भी भला कभी हो सकता है। जीवन का दान देते हैं बाबू सा भगवान। भीषण एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी चकनाचूर हो जाती है, पर उस गाड़ी में जो बाबू सा प्रेमी बैठे होते हैं उन्हें खरोंच भी नहीं आती है, क्योंकि कौन है बाबू सा भगवान? वीर बजरंग बली के कलयुग के अवतार। तो भला अपने मुख पर कोई संकट कैसे आने देंगे? तो बोलिए वीर बजरंग बली की, बोलिए बाबू सा भगवान की। तो आइए भक्तों इसी भाव के साथ कथा को आगे बढ़ाते हुए, हिंसा शुक्ला पंचम पावे बजरंगी ने बाबू सा को अपने पास बिठाया, सभी रह गए कंगनों का चमत्कार दिखाया। अपनी शक्ति बाबू सा को लेकर फरमाया, शक्ति लेकर फरमाया। तुम्हें चिंता करनी, तुम्हें चिंता करनी, अब भक्तों के कल्याण की। जय हो गुरु राम की, जय बोलो, जय बोलो, जय हो गुरु राम की, जय बोलो। तो भक्तों सबसे बड़ी बात की बात, वीर देखो हमको इस कथा की ना एक एक पंक्ति एक शब्द बिल्कुल सत्य है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अभी क्या लाइनें आई? वीर बजरंग बली ने बाबू साहब को अपने पास उठाकर क्या फरमाया कि तुम्हें ही चिंता करनी अब भक्तों के कल्याण की। तो जो भी बाबू साहब भगवान की शरण में आता है उसका कल्याण निश्चित है। तो आइए भक्तों कथा को आगे बढ़ाते हैं। हिंसा शुक्ल पंचमी की वह पावन दिन है,
जिस दिन वीर बजरंग बली ने बाबू साहब भगवान को अपनी शक्तियां दी, उन्हें गदा सौंपी और साथ में वरदान दिया कि आज से सब तुम्हें मेरा ही रूप मानेंगे। इसीलिए मिक्सर शुक्ल पंचमी को बाबू साहब भगवान का विशाल वार्षिक उत्सव देश विदेश में धूमधाम से मनाया जाता है। जिस प्रकार 12 सालों में एक बार कुंभ का मेला लगता है जिसमें क्षण भर के लिए अमृत वर्षा होती है, ठीक उसी प्रकार हर वर्ष बाबू साहब भगवान मिक्सर महोत्सव की रात को वीर बजरंग बली के रूप में स्वयं भक्तों का कल्याण करने, उनकी झोलियां भरने स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर धरती लोक पर बनाते हैं। बाबू साहब भगवान का शक्ति रूप देखकर भक्त निहाल हो जाते हैं और उस समय भक्त बाबू साहब भगवान से जो भी मांगते हैं, जो भी मनोकामना मांगते हैं, वो अवश्य पूरी होती है। भक्तों, वीर बजरंग बली ने बाबू साहब भगवान के अभिषेक के लिए मिक्सर शुक्ल पंचमी का ही पावन दिन चुना। क्यों, आप जानते हैं क्या? कोई जानता है कि वीर बजरंग बली ने, अच्छा अभी हिंदी तिथि के हिसाब से मार्गशीर्ष महीना चल रहा है, सभी जानते हैं, इसे मिक्सर का महीना भी कहा जाता है। तो वीर बजरंग बली ने इस महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को ही बाबू साहब भगवान को अपनी शक्तियां देने का निर्णय क्यों लिया? क्योंकि बाबू साहब महाशक्ति अष्टकम में भी ये लाइनें आती हैं, मार्गशीर्ष महीना अति पावन, सीता राम विवाह अति भय राज्य अभिषेक आपका बुध जन इंद्री प्रथम यते, ओम प्रकाश चरणन हरि किंकर चरण कमल निज शीश नते, राम दूत हनुमान रूप त्वम जय बाबू सा चूरुपते, राम दूत हनुमान रूप त्वम जय बाबू सा चूरुपते। मार्गशीर्ष महीना अति पावन, वीर बजरंग बली को ये महीना अति प्रिय है और पंचम तिथि की तो बात ही निराली है, क्योंकि इस महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को वीर बजरंग बली के आराध्य श्री राम जी और सीता मैया का विवाह हुआ था और वीर बजरंग बली के लिए इससे अच्छा दिन और कोई नहीं हो सकता था। तो इसीलिए वीर बजरंग बली ने मिक्सर शुक्ल पंचमी को अपनी सारी दिव्य शक्तियां बाबू साहब भगवान को अपनी गदा देते हुए सौंपी। तो भक्तों, यही कारण है कि इस दिन को पूरे विश्व भर में बहुत बड़े त्योहार के रूप में बाबू साहब प्रेमी मनाते हैं। देखिए, पूरे विश्व में ये मिक्सर महोत्सव मनाया जाता है, बाबू साहब महोत्सव पूरे विश्व में मनाया जाता है हर साल, पर हम दिल्ली वालों की बात निराली है। पता है क्यों? क्योंकि दिल्ली में ये महोत्सव परम आराधिका मंजूबाई साहब के पावन सानिध्य में मनाया जाता है। और क्या होता है इससे पता है आपको? वीर बजरंग बली के रूप में बाबू साहब भगवान अपनी दिव्य शक्तियां लेकर साक्षात उस रात को धरती पर आते हैं हम सब की झोलियां भरने के लिए। और उस समय उस शक्ति रूप के सामने आप कुछ भी मांग लीजिएगा भक्तों, जो भी आपको मांगना होना उस दिन अपनी झोली जितनी बड़ी फैलानी हो फैला लीजिएगा और आपके दिल से आवाज यही निकलेगी कि मेरी झोली छोटी पड़ गई रे नदिया में बाबा, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे नदिया में बाबा। क्योंकि ये लाखों भक्तों का विश्वास है कि जो मांगते हैं उससे इतना ज्यादा देते हैं बाबू साहब भगवान। तो भक्तों, इस साल मिक्सर महोत्सव 24 तारीख, अब तो कहते हैं ना गिनती के दिन बाकी रह गए हैं, हमारे लिए तो 8-9 दिन ही बाकी रह गए हैं भक्तों। 24 नवंबर की रात अपने कहते हैं ना दिमाग में फिट कर लीजिए, 24 नवंबर की रात मनोकामनाएं पूर्ण करने की रात है, किस्मत बदलने की रात है। तो जिस जिसको अपना भाग्य बदलना है, जिस जिसको अपनी मनचाही मुराद पूरी करनी है, तो भक्तों पहुंच जाना। कहाँ पहुंचना है? JMD टेंट, जैपनीज पार्क ग्राउंड, सेक्टर 16 रोहिणी। देखो, तो भक्तों एक खुशखबरी है हम सब भक्तों के लिए। आप लोग के लिए हो सकता है थोड़ा दूर पड़ता हो ना, फिर भी आधे घंटे का रास्ता तो है यहाँ से, तो कईयों के पास हो सकता है कन्वेंस की दिक्कत हो जाए। इसके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, परम आराधिका मंजू बाईसा ने आप सबके लिए यहाँ से निःशुल्क बस सेवा लगवा रही है। बाबूसा मंदिर से यहाँ से निःशुल्क बस जाएगी, तो आप सभी अपना नाम
यहाँ पे पंडित जी को लिखवा दीजिएगा या फिर हमारी दीदी हैं इनको लिखवा दीजिएगा। जो भी मंदिर के प्रमुख हैं आप उनको लिखवा सकते हैं। निःशुल्क बस सेवा है। यहाँ से बस ठीक 5 बजे रवाना हो जाएगी क्योंकि 6 बजे प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। तो भक्तों, मैं तो कहूंगी अकेले मत आना, पूरे परिवार के साथ साथ अपने यार दोस्त रिश्तेदार मोहल्ले वालों को सबको लेकर आना, क्योंकि जिसको भी आप उस दिन उस रात को वहां पे बाबोसा भगवान के साक्षात रूप के दर्शन करवाएंगे ना, वो आपको आजीवन धन्यवाद देना नहीं भूलेगा भक्तों। और जब बाबोसा भगवान के वो दिव्य दर्शन होते हैं ना, तो ऐसे लगता है मानो कि स्वर्ग है तो यही है और कहीं नहीं है। और इस बार 108 फीट ऊंचा त्रिशूल बनने जा रहा है वहां पर। और ये देखिए 11 प्रतिमाएं आई है ना आज के स्वर्ण आभा वाली। आपको पता है इनका रंग ऐसा क्यों है, सुनहरा रंग क्यों दिया है इन्हें? देखो, जो भी आपने उगते हुए सूरज को देखा है कभी, हमारा जो रात का अंधेरा होता है ना, वो अपनी पीली रोशनी से वो अंधकार दूर करता है। ठीक उसी प्रकार जो आपके जीवन में अंधेरा है ना, बाबोसा भगवान उसे अपने तेज से अपने प्रकाश से दूर कर देंगे और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देंगे। तो बोल बाबोसा भगवान की जय हो। तो भक्तों, कौन कौन आएगा मिक्सर महोत्सव में? कोशिश नहीं दीदी, विश्वास तो दिखाओ इनके ऊपर। एक बार विश्वास बड़े हाथ खड़े करके देखिए दरबार में। देखिए भक्तों, एक बात बताती हूँ, आज इनके सामने विश्वास बड़े हाथ खड़े करके तो देखिए, अपने आप इन्हीं हाथों को थाम कर बाबोसा भगवान उस दिन आपको 24 नवंबर को शाम को 6 बजे ठीक दरबार में पहुंचा देंगे। ऐसी शक्ति है बाबोसा भगवान में। तो भक्तों, भाव प्रबल कर लीजिए और तैयार हो जाइए 24 नवंबर के लिए, क्योंकि 24 नवंबर की रात कोई साधारण रात नहीं है भक्तों। तो भक्तों देखो, मिक्सर महोत्सव में ना सब झूमते नाचते हैं। आपकी इच्छा है झूमने नाचने की या बैठ के ही कथा का आनंद लेना है? कथा का भी आनंद लेना है क्योंकि समय की सीमा है। तो बाबोसा भगवान के मिक्सर महोत्सव के 2 बड़ी प्यारी लाइनें। देखो, एक बात और बताती हूँ, जब हमें दरबार में पहुंचना नहीं होता है ना, तो हमारे पास बहुत बहाने होते हैं। सबसे पहला बहाना पता है हम क्या लगाते हैं? भगवान को ही दोषी ठहरा देते हैं कि हमें तो बुलावा नहीं आया था इसलिए हम पहुंच नहीं पाए। अरे तो इससे अच्छा बुलावा क्या होगा कि साक्षात बाबोसा भगवान यहाँ आप सबको बुलावा ही तो देने आए हैं। इसके बाद अगर हम ये बात बोले तो बहुत गलत बात है। देखो, समझदार को तो इशारा काफी होता है। अब आपको सब कुछ पता चल गया है। देखो, अगर इस साल 24 नवंबर की रात चूक गए ना भक्तों, पूरे 365 दिन इंतजार करना पड़ेगा। और जो उस दिन वहां से अपनी झोली में खजाना भर के लाएगा ना, उसको देख के आपको लगेगा काश हम भी चले गए होते, काश जो खुशियां इसके जीवन में आई है इस साल में हमारे जीवन में भी आ जाती। अगर हम उस दिन महादरबार में पहुंच गए होते, काश काश करते करते पूरे 365 दिन निकलेंगे भक्तों। तो मौका मत गवाइएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते काश में आपका जीवन बीते, क्योंकि बाबोसा के दरबार में जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है। ना आज तक खाली हाथ लौटा है और ना कभी लौटेगा, क्योंकि सच्चे विश्वास से जो बाबोसा भगवान को अपनाता है, बाबोसा भगवान उसे दोनों हाथों से इतना लुटा कर देते हैं कि वो संभाल भी नहीं पाता है। तो भक्तों, 24 नवंबर को पहुंच जाइएगा दरबार में। और आइए भक्तों, कथा को आगे बढ़ाते हैं भक्तों। और मिक्सर महोत्सव में क्यों पहुंचना है? अगर चाहिए समय से पहले और भाग्य से ज्यादा की सौगात, तो मत छोड़ना मिक्सर महोत्सव की वो पावन रात, क्योंकि वो रात नहीं वरदान की घड़ी होती है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ आपके आने की दरकार होती है। फिर आपकी किस्मत मंजिल छूने को तैयार होती है। तो बोलिए बाबोसा भगवान की जय हो। तो मिक्सर का आया त्योहार, चल चलिए बाबोसा का मिक्सर का आया
त्योहार चल चलिए बाबू साहब अरे अद्भुत होगा वो श्रृंगार झूमे उठेगा ये संसार बोलो तो ओए 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 बोलो तो वो देखो बाबू साथी जय जयकार बोलो तो हो तुम्हें को बाबू साहब जय जयकार दीवारे चलती सीधे बाबू साथी बहूती रक्षा करती गाती हर पल खाधा दूर होती चमत्कार दिखलाती ऐसे बाबू साहब ज्योति इसलिए भी अल्लाह से मानी सब तो बिना होती सब तो बिना होती चल बबूतिया जाती बाबू का वरदान की जय हो झूलू जय बोलो क्या अभी मतलब भैया बच्चे में जाते हैं थोड़ा लेट हो जाएगा पंचम के दिन दर्शन करने की महिमा है हमारी पंचम के दिन दर्शन करने आते जो नारी विपदा बाबू सारे पल पल में है तारी विपदा पल पल में है तारी सारे भक्तों बोलो जय पंचम की महान की जय हो झूलू धाम की जय बोलो जय हो झूलू धाम की कष्ट निवारे लड़के जीते बाबू साथी बहूती रक्षा करती कांति कर कर बाधा दूर होती यूं तो बाबोसा भगवान की हर महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को विशेष पूजन किया जाता है, पर बाबोसा भगवान की 3 महान पंचमियां हैं। पहली महान पंचमी जब बाबोसा भगवान का जन्म हुआ यानी कि माघ शुक्ल पंचमी बसंत पंचमी। दूसरी महान पंचमी भाद्रव शुक्ल पंचमी यानी कि ऋषि पंचमी जब बाबोसा भगवान का वीर प्रचंड बलि से मिलन हुआ था और स्वर्ग लोक में सभी देवी देवताओं ने मिलकर बाबोसा भगवान का स्वागत किया था। और तीसरी महान पंचमी जब हम सब मिल रहे हैं यानी कि 24 नवंबर को मिलने जा रहे हैं भक्तों। 24 नवंबर की रात मत भूलिएगा भक्तों, दरबार में पहुंच जाइएगा। और अब जानते हैं बाबोसा भगवान के 3 वरदान स्वरूप जल भभूति और तांती के बारे में। कैसे भक्तों के संकट हर रही हैं, कैसे रक्षा कर रही हैं भक्तों को, कैसे जीवन का दान दे रही है जल भभूति और तांती। श्री बाबोसा भगवान की जल भभूति और तांती भक्तों के लिए वरदान स्वरूप है। श्री बाबोसा भगवान की तांती जो रक्षा कवच का कार्य करती है। परम आराधिका मंजू बाईसा कीर्तन में और मंदिर में यही तांती भक्तों को अपने पावन हाथों से निःशुल्क प्रदान करती है। और इस तांती के बारे में हम भक्तों का विश्वास है कि आपद संकट दूर रहे और विपदा पास न आती। हर पल हर्षण रक्षा करती बाबोसा की तांती तो भक्तों अनेकों चमत्कार है कि अगर बताने लग गए ना तो महीने साल में बदल जाएंगे, पर बाबोसा भगवान के चमत्कारों के किस्से खत्म नहीं होंगे क्योंकि बाबोसा भगवान की कृपा अनंत है, इनके चमत्कार अनंत है। तो भक्तों एक महिला थी बाबोसा प्रेमी, बाबोसा की भक्त, पलंग पर बैठी हुई थी। अचानक से उनके सर पे आके पंखा गिर जाता है। आप सोच रहे हैं 70-75 साल की महिला के ऊपर जब पंखा गिरेगा तो क्या होगा, ठीक है। पंखा पूरा टेढ़ा हो जाता है, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर भी घबरा जाता है कि इनके सर पे पंखा लगा है तो बाहर से उन्हें कोई चोट नहीं आई, उन्हें खरोंच भी नहीं आई। तो डॉक्टर ने सोचा कुछ अंदरूनी चोट होगी, MRI कराते हैं। MRI कराई, वो भी बिल्कुल ठीक। डॉक्टर अचंभित और हैरान कि ऐसा क्या कर रहे हो आप कि जिसके कारण आपको एक खरोंच नहीं आई पंखा गिरने से, तो आपका
इतना भारी नुकसान होता, आपकी जान बच गई, ये भी बहुत बड़ी बात होती है, पर आपको तो एक लोच भी नहीं आई, ऐसा कैसे मुमकिन है? तो उन्होंने कहा कि मैंने बाबूसा भगवान की ये पावन तांती धारण की है, और ये जो 3 फीट का स्वरूप देख रहे हो ना भक्तों, ये उनके घर में विराजमान है। तो जिसने बाबूसा को बनाया अपना साथी, जिसने बाबूसा को बनाया अपना साथी, चिंता फिकर संकट उन्हें कभी नहीं सताती। जिसने किया इन पे विश्वास है, जिसने किया इन पे विश्वास है, पूरी होती उसकी हर मनोकामना, हर आस है। तो बोल बाबूसा भगवान की जय हो। और भक्तों, समय की सीमा है, इसलिए आगे चमत्कार आपको 1-2 चमत्कार आगे बताएंगे। तो भक्तों, हर ताने पर श्री बाबूसा भगवान की 108 मनकों की 5 मालाएं फेरी जाती हैं, यानी एक तांती पर 540 बार ओम बाबूसा मंत्र का जाप किया जाता है। बाबूसा भगवान के पावन जल के छींटे और बबूली सभी कष्टों का निवारण करते हैं। भूत प्रेत की बाधाएं तो छूमर गए हो जाती, नाम सुनी कर बाबूसा का बोले कितनी आती, ओम बाबूसा नाम लगे तो घर में खुशियां आती, सुख में हर मौसम में ये सच्चा साथी बाबूसा है सच्चा साथी। बड़ी है महिमा भक्तों, बड़ी है महिमा भक्तों, इस ओम बाबूसा नाम की जय हो झूलू नाम की जय हो, जय बोलो जय हो झूलू नाम की जय हो। बड़ी है महिमा भक्तों, बड़ी है महिमा भक्तों इस ओम बाबूसा नाम की। अभी मंजू भाई से ना फेसबुक पेज है, फेसबुक कौन कौन देखता है? फेसबुक चलाते हैं आप लोग? जो भी चलाते हैं, फेसबुक पे मंजू बाईसा का पेज है, मंजू बाईसा के नाम से उसे अवश्य फॉलो कर लीजिए। उससे क्या होगा कि बाईसा के सारे प्रोग्राम्स आप देख सकेंगे और उनकी कृपा पा सकेंगे। उस पर अभी 8 तारीख को बाईसा, अभी आगे आप कथा में जानेंगे कैसे बाईसा भक्तों का कल्याण कर रही है निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से। परम राधिका मंजू बाईसा किसी से कुछ भी नहीं लेती है, ना नगद राशि, ना धन, ना उपहार, कुछ भी नहीं। तो भक्तों, अभी एक चमत्कार आया था, राजस्थान की यात्रा पर परम राधिका मंजू बाईसा गई हुई थी। ऐसी 3 फीट की मूर्ति उन भक्तों ने अपने घर में लगाई है। उनका चमत्कार बताती हूँ आपको। राजस्थान में रहते हैं, जामनगर गए हुए थे गणेश विसर्जन के समय। तो उनका परिवार गया गणेश विसर्जन के लिए, और नदी के पास जब पहुंचे विसर्जन के लिए, तो उन्हें गहराई का, पानी की गहराई का अंदाजा नहीं था। कुछ सदस्य उनके बाहर थे और कुछ बच्चे और सदस्य विसर्जन के लिए अंदर गए। अचानक से देखा तो वो डूबने लगे, क्योंकि उन्हें गहराई का अंदाजा नहीं लगा। जो बाहर खड़े सदस्य थे, उन्होंने देखा कि हमारा परिवार तो डूब रहा है। उन्हें और कुछ नहीं याद आया, क्योंकि संकट के समय जो बाबूसा को याद करता है, बाबूसा भगवान स्वर्ग लोक को छोड़कर सच्चे भाव से जो याद करता है, उन्हें बचाने के लिए आ जाते हैं। क्योंकि किसके अवतार हैं? वीर बजरंग बली संकट मोचन, वीर बजरंग बली के अवतार हैं। तो अपने भक्तों को संकट से तुरंत उबार लेते हैं बाबूसा भगवान। तो भक्तों, उनके मुंह से सिर्फ ये निकला ओम बाबूसा। ये आपको महिमा बता रहे हैं भक्तों बाबूसा के नाम की, ओम बाबूसा, बाबूसा बचाओ। इतने में पानी में आवाज आती है छपाक की। एक 17 साल के आसपास का बच्चा पानी में कूदता है और वो परिवार के सदस्य को पानी के किनारे ले आते हैं। जो परिवार के सदस्य किनारे आए, उन्होंने देखा नहीं कौन था। जो बाहर खड़े सदस्य को दृश्य दिखाई देता है और वो बच्चा गायब हो जाता है। वो देखा ही नहीं गया, वो तुरंत का तुरंत गायब हो जाता है भक्तों। तो ये कृपा है, जब सच्चे विश्वास से, पता है इतनी शक्ति क्यों है बाबूसा नाम में? बाबूसा नाम कैसे बना? तीनों आदि देव, ब से ब्रह्मा, ब से विष्णु, स से शंकर, तीनों आदि देवों ने मिलकर बाबूसा नाम दिया। और वीर बजरंग बली ने अपनी गदा सौंपते हुए बाबूसा भगवान को अपनी सारी दिव्य शक्तियां दी है भक्तों। तो जब दिल से आप बाबूसा का नाम लेते हैं ना, तो सृष्टि के सबसे प्रमुख शक्तिशाली देवताओं को आप एक साथ याद करते हैं। तो बाबूसा भगवान की शक्ति का कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है भक्तों। जिसने सच्चे विश्वास से, सच्चे भाव से, सच्चे प्रेम से, सच्चे हृदय से इनको अपनाया है, इनको अपना साथी बनाया, इन पे समर्पण किया है अपना जीवन, उसका बार भी ये बांका नहीं होने देते। तो बोल बाबूसा भगवान की जय हो। और इसीलिए कहते हैं भक्तों कि भाव प्रबल रखना। पता नहीं
तब आपके भाव प्रबल हो और ये बाबा साहब भगवान की 3 फीट की मूर्ति आपके साथ जाने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि है भावना के भूखे ये वीर बताते हैं, ये वीर बताते हैं। जब भक्त पुकारे बाबा आते हैं, बाबा आते हैं, भूल नहीं पाते हैं, बाबा आते हैं। मन में विश्वास अगर जो जुगनू नाम ले जाता, बाबोसा के मंदिर में फिर नारियल बांध के आता। मनोकामना होती पूरी वो मांगे वो पाता, बाबोसा से जुड़ जाता है फिर वो पाता, जुड़ जाता है वो पाता। भंडारे खुल जाते, भंडारे खुल जाते, नाम चल रहे पिता। भंडारे खुल जाते, ना फिक्र रहे फिर दाम की। समझ रहे ना? देखो आज के समय में सबको समझ में आता है कि धन की कीमत क्या है। तो बाबा साहब भगवान के सामने आप रिद्धि सिद्धि मांगोगे, रिद्धि सिद्धि देंगे। लक्ष्मी की वर्षा मांगोगे, लक्ष्मी की वर्षा देंगे। स्वस्थ तन मांगोगे, स्वस्थ तन देंगे, स्वस्थ मन देंगे, धन देंगे। जो मांगोगे वो मिलता है बाबा साहब भगवान के दरबार से हमको। तो एक बार आज मनोकामना पूर्ण कथा में आए हो तो अपनी कोई भी एक मनोकामना जरूर मांग के जाइएगा बाबा साहब भगवान से। भक्त हर रूप में बाबा साहब भगवान को निहारते हैं और तभी तो कहा गया है, सतयुग में नर हरि बने, सतयुग में नर हरि बने, त्रेता में श्री राम, द्वापर में श्री कृष्ण और कली बाबोसा नाम अर्थात कलयुग बाबोसा नाम। किन नामों से तुम्हें पुकारूं, नाम देव मुझे। तुम ही ब्रह्मा, तुम ही विष्णु, तुम ही शंकर मेरे। सारी दुनिया छोड़ के तेरे दर में डाली मेरे। नाम तुम्हारा रखेगा मैं तो साथ सवेरे, बाबोसा मैं तो साथ सवेरे। शिवों में भी पूजा, अरे शिवों में भी पूजा, क्या बात करे इंसान की। जय हो गुरु राम की, जय बोलो, जय हो गुरु राम की, जय बोलो। गावे गावे और शहर में मंदिर मंदिर जाते, बाबोसा के दर्शन करके लाखों भक्त आते। अपने घर में बाबोसा के मंदिर जो बनवाते, दौलत के साथ साथ वो मन की शांति पाते। भक्तों मन की शांति पाते, घर घर होने लगी है, घर घर होने लगी है अब मंदिर के निर्माण की। जय हो गुरु राम की, जय बोलो, जय हो गुरु राम की, जय बोलो। अभी बहुत प्यारी लाइनें आई कथा में, घर घर होड़ लगी है अब मंदिर के निर्माण की। तो बाबा साहब भगवान की अगर आप मूर्ति अपने घर में लगाते हैं, पावन स्वरूप अपने घर में विराजमान करते हैं, तो आपका घर भी मंदिर का रूप ले लेता है। और क्यों लगा रहे हैं ये मूर्ति? देखो इसका भी जवाब ना कथा में है। अपने घर में बाबा साहब के मंदिर जो बनवाते, क्या होता है जब बाबा साहब भगवान की ये पावन मूर्ति आप लगाते हैं अपने घर में? धन दौलत के साथ साथ वो मन की शांति पाते, मन की शांति पाते। आज देश के कोने कोने में श्री बाबा साहब भगवान के मंदिर का निर्माण हो रहा है। लोग अपने अपने घरों में श्री बाबा साहब भगवान की 3 फुट की प्रतिमाएं विराजमान करवा रही हैं। परम आराधिका मंजू भाई साहब अपने पावन कर कमलों से उन मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा करती हैं और उस घर को मंदिर का रूप देती हैं। बाईसा ने अपने पावन कर कमलों से श्री बाबा साहब भगवान एवं अन्य देवी देवताओं जैसे गणेश जी, लक्ष्मी जी, शिव परिवार, राम दरबार, तिरुपति बालाजी, हनुमान जी, शेरावाली माता, खाटू श्याम जी, विश्वकर्मा बाबा, भैरव बाबा, मुनीश्वर रामदेव जी की 3 फुट से लेकर 21 फुट तक की हजारों मूर्तियां लगाई हैं और साथ में श्री बाबा साहब भगवान के अनगिनत लघु स्वरूप
बाईसा ने अपने हाथों से देकर भक्तों को निहाल कर दिया है। तो भक्तों, ये वो लघु स्वरूप है जो बाईसा ने अपने हाथों से हम भक्तों को देकर निहाल कर दिया है। क्योंकि घर में जो लगाते हैं बाबो साकी मूर्ति, उनकी हर एक कामना की हो जाती है पूर्ति, उनकी हर एक कामना की हो जाती है पूर्ति। आज आप भी बाबो साहब भगवान को कथा के अंत में अपना साथी बनाकर अपने साथ लेकर आज घर में माहौल खुशी का है। बाबो साहब को घर में लाई थी, बाबो साहब को घर में लाई थी, ये परिणाम उसी का है। बाबो साहब को घर में लाई थी, कथा के अंत में आप भी बाबो साहब भगवान की मूर्ति अपने साथ लेकर जाइएगा और अपने मंदिर में स्थापित कर दीजिएगा। क्योंकि जैसे ही बाबो साहब भगवान की मूर्ति अपने मंदिर में विराजमान करते हैं, अपने आप से सुख शांति रिद्धि सिद्धि आपके घरों में विराजमान हो जाएगी। तो बोल बाबो साहब भगवान की जय हो। इसके अलावा परम राधिका मंजू बाईसा ने देश के कोने कोने में अपने पावन कर कमलों से अनेकों मंदिरों का उद्घाटन यानी लोकार्पण किया है। तो बोलिए परम राधिका मंजू बाईसा की जय हो। आया संकट भक्तों पर तो पैदल यात्रा करती, वर्षों से संतान नहीं थी, गोद वसूली भरती, भाग्यहीन के हाथों में किस्मत की चाबी भरती, नहीं किसी को खाली भेजा झोली सबकी भरती। बाबो साहब झोली सबकी झोलियां फैला लीजिए, बाबो साहब भगवान के आगे मेरी झोली भरनी है, क्योंकि झोली सबकी भरती, बाबो साहब झोली सबकी भरती। दुर्घटना को टाला, दुर्घटना को टाला और रक्षा कर ली प्राणी। जय बोलो, जय हो गुरु धाम की, जय बोलो। मंदिर की भक्तों महिमा है बिहारी, दिल्ली के मंदिर की भक्तों महिमा है बिहारी, हजरत की और बाबो साहब की जोड़ी सोहे प्यारी, एक साथ वहाँ विराजे दो घोटाधारी, ऐसी भी शक्ति बाबो साहब के आगे हारी, बाबो साहब के आगे हारी। पत्थर वो थर्राता, पत्थर वो थर्राता, ना चले किसी शैतान की। जिस घर में बाबो साहब की तस्वीर लगाई जाती, श्रद्धा और विश्वास से पावन ज्योति जलाई जाती, सुबह शाम में बाबो साहब की आरती गाई जाती। तो भक्तों देखो, कहाँ था ना इस कथा की एक लाइन बिल्कुल सत्य है। जिस घर में बाबो साहब की तस्वीर लगाई जाती, श्रद्धा और विश्वास से पावन ज्योति जलाई जाती, सुबह शाम फिर बाबो साहब की आरती गाई जाती। क्या होता है? सुख शांति शुभ लाभ वहाँ पर, रिद्धि सिद्धि आती वहाँ पर, रिद्धि सिद्धि आती। सुबह शाम फिर बाबो साहब की आरती गाई जाती, सुख शांति शुभ लाभ वहाँ पर, रिद्धि सिद्धि आती वहाँ पर, रिद्धि सिद्धि आती। बाबो साहब की महिमा, बाबो साहब की महिमा, कितना करूं बखान की। जय हो गुरु धाम की, जय बोलो, जय हो गुरु धाम की, जय बोलो। जय जय राम, जय जय राम, जय हनुमान, जय हनुमान, मंगलकारी पावन नाम, जय जय बाबो साहब। जय राम, जय जय राम, जय हनुमान, जय हनुमान, मंगलकारी पावन नाम, जय जय बाबो साहब भगवान, जय जय बाबो साहब भगवान, जय जय बाबो साहब भगवान। श्री बाबो साहब भगवान के दरबार में हर व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्रद्धा, समर्पण और विश्वास लेकर आने वाले प्रत्येक भक्त को यहाँ ऐसी शांति मिलती है
जिसकी तलाश में व्यक्ति कभी कभी सारा जीवन भटकता है। श्री बाबू साहब भगवान की महिमा को घर घर पहुंचाने में परम आराधिका मंजू भाई साहब एवं परम श्रद्धेय श्री प्रकाश भाई जी ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। मंजू भाई साहब जहाँ अपने चरण रखती हैं, वह धरा स्वर्ग बन जाती है। और भक्तों यही कारण है कि 24 नवंबर की रात जब आप मिक्सर महोत्सव में आएंगे ना, जब बाईसा प्रवेश करती हैं, भक्त अपनी हथेलियां बाईसा के चरणों के नीचे बिछा देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये सिर्फ मान्यता नहीं है, भक्तों के साथ हुआ है, भक्तों लाखों भक्तों के साथ, कि बाईसा के चरण जब उनकी हाथों की लकीरों को छूते हैं ना, हाथों की लकीरें बदल जाती हैं। तो बोल बाबू साहब भगवान की जय हो। विघ्न विनाशक है बाबू साहब मंगलकारी, शरणागत की रक्षा करते बाबू साहबकारी। बाबू साहब के मंगलवारी व्रत की महिमा भारी, धन की मन की चिंता मिट जाती है सारी, भक्तों मिट जाती है सारी। बाबू साहब की मंगलवारी व्रत की महिमा भारी। क्या होता है ये व्रत करने से? तन की धन की मन की चिंता मिट जाती है सारी, भक्तों मिट जाती है सारी। भक्तों आपके हाथ में, सबके हाथ में कथा की किताब है ना, ये कोई साधारण कथा नहीं है भक्तों। यूं तो बाबू साहब भगवान की कोई भी चीज साधारण नहीं है भक्तों, पर इस कथा के किस्से अनंत हैं, चमत्कार के किस्से अनंत हैं। इसमें बाबू साहब भगवान के चमत्कारी 11 मंगलवारी व्रत की विधि, उसकी महिमा बताई गई है। किसी भी मंगलवार से आप अपनी कोई भी मनोकामना पूर्ण करने हेतु ये व्रत शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इस व्रत से मनोकामना पूरी होती है। और यही व्रत के कारण जिन महिलाओं को डॉक्टर ने भी मना कर दिया था ना कि इस जन्म में मां नहीं बन सकती हैं, उन्हें भी मां बनने का सुख प्राप्त हुआ है। सच्चे विश्वास और भाव और समर्पण से जिसने ये व्रत किए हैं, 11वें की तो नौबत भी नहीं आने देते बाबू साहब भगवान, उससे कई मंगलवार पहले ही उसकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। और इसी कारणवश लाखों भक्त ये व्रत हर साल करते हैं। तो बोल बाबू साहब भगवान की जय हो। यदि आप में से भी कोई प्रेमी ये व्रत करना चाहते हैं, तो कथा के अंत में आप हमसे इसके बारे में बात कर सकते हैं। और एक और निवेदन है, आर्यन पीछे जो भी जा रहे सबका नाम नंबर प्लीज नोट करते रहना। तो आप जाने से पहले अपने नाम और नंबर जरूर लिखवा लीजिएगा। तो उससे क्या होगा, 21-22 तारीख के आसपास हम आपको एक बार याद दिलाने के लिए मिक्सर महोत्सव के लिए कि यहाँ से निःशुल्क बस जा रही है, हम आपको याद दिला देंगे, तो आप भी अपना नाम लिखवा सकते हैं। तो जाने से पहले अपना नाम और नंबर जरूर लिखवा कर जाए। और 22 तारीख को बालाजी बाबू साहब मंदिर में सभी बाबू साहब भगवान के, कहते हैं ना, मिक्सर महोत्सव के इन्विटेशन के कार्ड बांटने जाते हैं। यदि आप में से भी कोई ये सेवा देना चाहता है, तो 22 तारीख को सुबह 8:30 बजे श्री बालाजी बाबू साहब मंदिर सेक्टर 24 रोहिणी में आ सकते हैं। तो बोले बाबू साहब भगवान की जय। तो भक्तों ध्यान रखिएगा, विश्वास रखिएगा, समस्या कोई भी हो, समाधान है बाबू साहब भगवान के चरणों में। तो आइए भक्तों कथा को आगे बढ़ाते हैं। नहीं है कोई सीमा, नहीं है कोई सीमा, बाबू साहब के गुणगान की जय हो, गुरु धाम की जय बोलो, जय बोलो, जय हो गुरु धाम की जय बोलो। बाबू साहब ने भक्तों को चमत्कार दिखलाया, मंजू बाई सामे शक्ति का एहसास कराया, मंजू बाई सामे बाबू साहब का रूप समाया, उसे देखने भक्तों आए, लेकर लेना आया, लेकर लेना आया, जिसने रूप निहारा, जिसने रूप निहारा, वो तो हो गया निहाल की जय हो गुरु धाम की जय बोलो, जय हो गुरु धाम की जय बोलो। भक्तों के लिए खुशियों का वरदान है परम आराधिका मंजू भाईसा। मंजू भाईसा जी ने भक्तों के कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन श्री बाबू साहब भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। वे प्रत्येक मंगलवार को प्रातः 9:30 बजे से 11:30 बजे तक श्री बालाजी बाबू साहब मंदिर, बाबू साहब सिटी सेक्टर 24 रोहिणी के भक्तों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर निःशुल्क उनकी समस्याओं का समाधान प्रदान करती हैं। सभी से निवेदन है
कि अगर किसी को कोई जरूरी बात है तो कृपया बस 5 मिनट का समय चाहते हैं। डिस्टरबेंस हो रहा है सबको, जो ध्यान से भाव से सुनना चाह रहे हैं। तो आपकी भी यदि किसी प्रकार की कोई पारिवारिक, शारीरिक, मानसिक अथवा आर्थिक समस्या हो तो एक बार परम आराधिका मंजू बाईसा से अवश्य मिले, क्योंकि परम आराधिका मंजू बाईसा निस्वार्थ और निःशुल्क सेवा कर रही हैं। वे किसी भी भक्त से किसी प्रकार की दान दक्षिणा, उपहार या राशि नहीं लेती हैं। भक्त उनमें श्री बाबू साहब भगवान का रूप देखते हैं और सभी भक्त यह मानते हैं कि परम आराधिका मंजू बाईसा को देखने मात्र से दुख दूर हो जाते हैं। और ये बात बिल्कुल सत्य है भक्तों, बाईसा को देखने मात्र से ही दुख दूर हो जाते हैं। आने वाले मंगलवार को यानी 18 तारीख को आपको भी किसी को कोई समस्या हो, किसी का निःशुल्क समाधान पाना है, क्योंकि बाईसा निस्वार्थ भाव से निःशुल्क हम भक्तों का कल्याण करती हैं। तो किसी को भी अगर परम आराधिका मंजू बाईसा से मिलना है तो आने वाले मंगलवार को यानी कि 2 दिन बाद 18 तारीख को सुबह 9:30 से 11:30 के बीच में आप भी श्री बालाजी बाबोसा मंदिर सेक्टर 24 रोहिणी में आकर बाईसा से अपनी समस्या का निःशुल्क समाधान पा सकते हैं। चाहे वो कोई भी समस्या हो, एक बार परम आराधिका मंजू बाईसा से अवश्य मिलकर देखिए भक्तों। देखिए, जब बाईसा से मिलने के लिए आप मंदिर में प्रवेश करते हैं ना, आपके मन में 10 सवाल होंगे, पर जैसे ही परम आराधिका मंजू बाईसा के नजदीक आप पहुंचेंगे ना, अपने आप उन सवालों का जवाब आपको मिल चुका होगा। आपकी आधे से ज्यादा समस्याएं छू मंतर हो चुकी होंगी। ये शक्ति है परम आराधिका मंजू बाईसा की। तो बोल परम आराधिका मंजू बाईसा की जय हो। दुनिया में बाबोसा का गुणगान जहाँ पर होगा, महासाधिका मंजू का भी नाम वहाँ पर होगा। जहाँ ये दोनों कल्याण वहाँ पर होगा, समृद्धि शांति का वरदान वहाँ पर होगा। वरदान वहाँ पर होगा। बाबोसा और मंजू, बाबोसा और मंजू, एक दूजे की पहचान जी। जय हो गुरु राम की, जय बोलो। परम आराधिका मंजू बाईसा को वचन सिद्धि का वरदान है, यानी कि इनके श्री मुख से निकला एक एक वचन उतना ही सत्य है जितनी ये धरती, जितना ये सूर्य और जितना ये आकाश। परम आराधिका मंजू बाईसा की पावन छवि निहार कर हम भक्त यही कहते हैं कि बाईसा तेरे दिल में एक धाम है, बाईसा तेरे दिल में एक धाम है, जिसमें रहते बाबोसा भगवान है, ओ जिसमें रहते बाबोसा भगवान है, जिन्हें मिली है बाबोसा की शक्ति अपरंपार। मंजू बाईसा है, हमारी बाईसा है, जिनके दर्शन से गुण गाते हैं खुशियों के साथ। मंजू बाईसा है, हमारी बाईसा है, देव चमत्कारी बाबोसा चमत्कार दिखाते, बाबोसा के चमत्कार से संग सभी रह जाते, आपद विपदा काटे पल में संकट दूर भगाते, कष्ट मिटाकर भक्तों के जीवन में खुशियाँ लाते। हाँ, जीवन में खुशियाँ लाते। बाबोसा के दर पे, बाबोसा के दर पे वो खुशियाँ मिले जहान की। जय हो गुरु धाम की, जय बोलो, जय हो गुरु धाम की, जय बोलो। भक्तों, अब हम इस कथा के अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। यह एक संयोग ही है कि जिस प्रकार गीता में 18 अध्याय हैं, वैसे ही इस कथा में भी 18 अध्याय हैं। और अब अंत में हम बाबोसा भगवान से यही कहते हैं, किससे इतने चमत्कार के क्या क्या मैं बतलाऊं, एक जुबान और लाखों किस्से कैसे मैं कह पाऊं, भूल न जाऊं कोई किस्सा सोच के घबराऊं, बाबोसा की कथा को अब मैं घर घर जाकर गाऊं, भक्तों घर घर जाकर गाऊं, पाप ये करते जाऊं, पाप ये करते जाऊं, ना चाहते विश्राम की। जय हो गुरु धाम की, जय बोलो, जय हो गुरु धाम की, जय बोलो, जय हो
हनुमान जय हनुमान संकटहारी पावन नाम जय जय बाबू सावन जय जय राम जय हनुमान जय हनुमान पिया हरि पावन नाम जय जय बाबू सा भगवान जय जय राम जय हनुमान संकटहारी पावन नाम जय जय बाबू सा भगवान जय राम जय हनुमान पिया हरि पावन नाम जय जय बाबू सा भगवान जय जय राम जय हनुमान संकटहारी पावन नाम जय जय बाबू सा भगवान जय जय बाबू सा भगवान जय जय बाबू सा भगवान जय जय बाबू सा भगवान। बोलिए वीर बजरंग बली की जय हो, बोलिए बाबू साहब भगवान की जय हो, बोलिए परम आराधिका मंजू बाईसा की जय हो, और बोलिए आज के आनंद की जय हो। और ऐसे कहते हैं ना, ये तो कुछ भी नहीं था, 24 नवंबर को आने वाले आनंद की जय हो। तो भक्तों 24 नवंबर को इस मंदिर प्रांगण से निशुल्क बस जाएगी ठीक शाम को 5 बजे। तो आप अपना नाम यहाँ पर अंकल पंडित जी को लिखवा दें, किसको लिखवाएं? पंडित जी को लिखवा दीजिएगा। निशुल्क बस जाएगी। देखिए 2-3 दिन के अंदर ही नाम लिखवा दीजिएगा, क्योंकि बसों की व्यवस्था फाइनल हो जाएगी। तो और अपने अड़ोसी पड़ोसी यार दोस्त रिश्तेदार सबको लेकर आइएगा। और किसी कारणवश अगर कोई नहीं आ पाते हैं तो YouTube पर बाबूसा ब्लेसिंग्स चैनल है, उसपे भी लाइव आएगा प्रोग्राम शाम को 7:30 बजे से। और फेसबुक पर पेज है मंजू बाईसा का, उसपे भी लाइव आएगा शाम को 7:30 बजे से। और इसके साथ साथ संस्कार चैनल पर शाम को 7:30 बजे से लाइव आएगा प्रोग्राम। तो भक्तों जरूर से आइएगा और अपने किस्मत को जगाइएगा। तो बोलिए बाबूसा भगवान की जय हो। तो आइए